निफ्टी का जो पोजिशनल व्यू है, व्यू ये बता रहा है हम लोग को कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट कहाँ पे लिया है? पहले नीचे में निफ्टी जब ऊपर गया था, ये टैरिफ का 7/4 का जो लो लगा था, 21,744 के आसपास का जो लो लगा था, बॉटम बनाया था निफ्टी टैरिफ के न्यूज़ के कारण जो गिरा था। उसके बाद यहाँ से गैप अप करके मार्केट फर्दर ऊपर ही चला गया। मगर जाने के क्रम में क्या हुआ कि यहाँ पे दो गैप यहाँ पे छोड़ के गया निफ्टी। गैप का मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर लोग मौजूद है। ये गैप आज ना कल कभी ना कभी फील होता है ज़रूर। तो पहला गैप हम लोग का था 22,900 के पास, दूसरा गैप था एक 22,468 के पास। 22,468 के पास हम लोग का एक लो लगाया था, 68 या 63 है, ठीक है, इसके पास लो लगाया था। तो ये गैप तो हम लोग का सबसे पहले फील किया, फर्स्ट गैप फील किया हम लोग का यहाँ पे गैप आपको दिखेगा कि यहाँ पे गैप को फील करके फर्दर वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर वहाँ से रिजेक्ट किया गया, फिर रिजेक्शन आया, फिर न्यूज़ आया, फिर ये आया इस लेवल के पास, जो कि फर्दर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये गैप था। इसको फील करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। अब बेस जो सपोर्ट एरिया है वो है हम लोग का ये ट्रम्प टैरिफ का जो टैरिफ का न्यूज़ आया था, 21,743 या 750 का जो रेंज है, ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। मगर उस सपोर्ट के कारण अगर हम लोग रुकते हैं तो हम लोग की बॉटम की अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। कहीं पे हम लोग को बास्केट अगर क्रिएट करना है तो हम लोग को अपने फंड का 40% का यूज़ यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि बॉटम पे ना कोई खरीद सका है ना टॉप पे कोई बेच सका है। 40% हम लोग यहाँ लेंगे, यहाँ गिरने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद वहाँ से जो होगी जैसी स्थिति वैसा करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और कोई भी स्टॉक हम लोग ले रहे हैं तो एक बास्केट के रूप में ले रहे हैं। बास्केट में क्या होगा कि आज ना कल अगर कोई फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, अब बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छे से सपोर्ट पे आया है, तो वहाँ से एक बार उसको ऊपर की तरफ जाने का वो काम करेगा। अब बास्केट में रहेगा तो ज़्यादा हम लोग को डर का माहौल नहीं रहेगा। तो हम लोग को यहाँ पे एक सपोर्ट इसको मार्क कर लेते हैं। ये गैप फिल हो ही गया है, गैप फिल करके यहाँ से अप जाने की कोशिश कर रही है। मगर मार्केट अभी बहुत तेज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो सबसे पहले कल का लो जो है, कल का हाई ही ब्रेक नहीं कर पाया है। कल ऊपर गया ज़रूर था मार्केट, मगर रिजेक्शन आ गया। अगर गैप अप से ये कटेगा तो हम लोग यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, 23,800 850 के आसपास पे। अच्छी वाली तेज़ी तब आएगी जब आपको 20 SMA बोलिंजर बैंड का जो 20 SMA के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है, सस्टेन हो जाता है, तब हम लोग फर्दर ऊपर की तरफ सोचेंगे। यहाँ पे बाइंग करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि एफ की डाटा, एफ का डी का जब डाटा हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ उसमें अलग मिल रहा है, जो कि आज तक ऐसी घटना हुई नहीं है। डी में देखेंगे क्या हम लोग, डी क्या किया है कि डी सबसे पहले आपको यहाँ दिखेगा कि 1,24,499 करोड़ का सिर्फ मार्च के महीने में इसने बाई किया है। इतना ज़्यादा 1.25 लाख करोड़ की बाइंग आज तक डी अपनी हिस्ट्री में कभी भी नहीं किया है। दिख रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पे कहीं भी इतना बाइंग नहीं किया है। इसका मतलब कि डी अच्छे से मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। रिटेलर बेचा है 1,60,000 करोड़, आपको एफ बेचा है 1,60,000 करोड़ का बेचा है एफ यहाँ पे माल, और डी ने खरीदा है 1,24,000 करोड़ का। तो फिर भी हम लोग डी की तरफ से अगर देखें दोनों को, तो हम लोग ज़्यादा बाइंग डी किया है एफ के सेलिंग के बनस्बत। पैनिक कौन हो रहे हैं? तो रिटेलर हो रहे हैं। पैनिक के माहौल में वो अपना लॉस में सौदा काट के जा रहे हैं, अकाउंट डीमेट बंद कर रहे हैं। तो हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए इस मार्केट में। पहले भी मार्केट बहुत बार डाउनफॉल आया है, मगर उसके बाद वो अब जाने का ही कोशिश किया है। तो यहाँ से आप लोग बास्केट बना सकते हैं। बास्केट बनाने के लिए आपको बढ़िया जो फंडामेंटल स्टॉक बढ़िया हो, अच्छे सपोर्ट के पास हो, कम से कम 10 स्टॉक का बास्केट बनाइए और उस सिस्टमेटिक प्लान करके उसमें इन्वेस्टमेंट का काम कीजिए, तो वहाँ से हम लोग को अच्छा मुनाफा हो सकता है। एफ के डाटा में एक चीज़ और आपको समझने का चीज़ है कि एफ ने क्या किया है कि पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ से लगातार वो सेलिंग करते हुए आ रहा है। तो कितना ही बाइंग किया होगा कि सेलिंग कर पाएगा? अपना सौदा को ही तो काट रहा है ये, तो कितना ही किया होगा? तब तक यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे तो लगभग ये 2.5 लाख करोड़ के आसपास का माल सेल कर चुका है। तो कोई भी आदमी सेल करेगा तो एक लिमिट तक करेगा, आज ना कल उसको बाइंग तो करना ही पड़ेगा ना। अब जब डी बाइंग कर रहा है ऑलरेडी पहले से, एफ फिर से बाइंग में आ जाएगा और रिटेलर भी बाइंग में तो आ ही जाएगा दोनों को देख के, तो सोचिए कि मार्केट का फिर व्यू क्या होगा। मार्केट कहीं ना कहीं एक नया हाई लगाने की कोशिश करेगा।
क्योंकि 1,60,000 करोड़ सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि अक्टूबर 2024 में भी ये यहाँ पे हुआ था सबसे हाईएस्ट। उस मंथ में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। गिरावट के बाद आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ से 6% गिरा, मगर यहाँ पे क्या दिखेगा कि आने वाले 4 मंथ में वो 6% का जो ये गिरावट था, ये फुल्ली कवर हो गया। यहाँ पे पूरा ही कवर हो गया। तो मान लीजिए किसी ने यहाँ पे परचेस किया और फिर हर गिरावट पे परचेस किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो अच्छे खासे मुनाफे पे होगा ना जून के मंथ में। अगर अक्टूबर से कोई बाइंग कर रहा है ऑन एवरेज सपोर्ट के पास अच्छे स्टॉक को, तो जून जुलाई आते आते तक तो उसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ग्रो कर गया होगा। इसीलिए हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझना चाहिए। मार्केट पहले भी बहुत ज़्यादा गिरा है, वहाँ से ऊपर ही गया है। इसलिए हमेशा एक सिस्टमेटिक प्लान करके अगर हम लोग ट्रेड करते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं, तो हम लोग को वहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रेड इतना ही लें जितना में आपको लॉस होने पे या लाल होने पे, रेड होने पे परसेंटेज वाइज डर ना लगे।